बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज की बहुत ही अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी है। जैसे कि मैं बारहा दफ़ा ये तज़किरा करता हूं कि हम जो इल्लीगल तरीके से यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं वो बसा औकात हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का बाइस बन जाता है। अगर हम उस मुसीबत से निकल भी जाएँ तो हमारे अजीज़ व अकारिब जो है वो सबसे बड़ा उस मुसीबत का शिकार होते हैं। इसी तरह की आज की एक पहली खबर जो है वो मेरे पास है कि ग्रीस यानी यूनान और तुर्की के बॉर्डर पर 13 जून को यूनानी बॉर्डर फोर्सेस के एहलकारों ने एक अफगानी महाजिर को गोली मारकर हलाक कर दिया। और ये अफगानी महाजिर जो है ये अपने 8 साथियों समेत जो है वो वहाँ यूनान के बॉर्डर से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि इस तरह के बेशुमार वाक़यात होते हैं। ये वाक़या तो उन 8 अफराद की वजह से रिपोर्ट हो गया कि जो बच गए, और इसको रिपोर्ट जो है वो तुर्की के सिक्योरिटी बॉर्डर्स के एहलकारों ने किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखा कि जब वो उन्होंने फायरिंग की है तो उसके नतीजे में एक अफगानी जो है वो हलाक हो गया है। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज करता हूँ कि इस तरह के मामलात में जो है वो बद एहतियाती ना की जाए और लीगल तरीके से यूरोप में आने की कोशिश की जाए। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की में पनागुज़ीनों यानी तकरीबन 40 लाख रेफ्यूजीज को ह्यूमन बेसिस पर इमदाद फराहम करने के लिए 50 मिलियन यूरो अज़ाफ़ी फंड्स देने का फैसला किया है। इन फंड्स को रेफ्यूजीज की सेहत की देखभाल के साथ साथ तारकीन वतन के लिए कानूनी और नफ्सियाती मदद भी फराहम करेगी। इन फंड्स को रेफ्यूजीज की सेहत की देखभाल के साथ साथ तारकीन वतन के लिए कानूनी और नफ्सियाती इमदाद भी फराहम की जाएगी। तुर्की में रेफ्यूजीज यानी महाजरीन फूड, फ्यूल, रिहायशों के किराए और मेडिसिन पर इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जो एड जो मिलेगी ये तारकीन वतन के ऊपर खर्च की जाएगी। और ये जान लें कि जो सेहत के मसाइल हैं ये वहाँ के माशरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए वो इसके ऊपर जो है वो खातर खा रकम जो है वो खर्च करते हैं ताकि बाकी सोसाइटी को भी जो है वो इस मामले से बचाया जा सके। पाकिस्तान की जानिब से बैरून ममालिक में सफ़र करने वालों के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, यानी कि बहुत ही जो अहमियत के हामिल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अमल को आसान बनाया जा रहा है। नए मैकेनिज़्म के तहत पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन यानी तस्दीक, वैलिडेशन यानी तौसीक और लीगलाइजेशन के लिए पाकिस्तान भर में नोटरीज कायम कर रही है। और ये अमल 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने इसका ऐलान किया है और इस अमल से लाखों समुंदर पार पाकिस्तानियों को फ़ायदा और अपने काम करवाने में आसानी होगी। साउथ स्पेनी इलाके होल्बा में पालूस दे ला फ्रंटेरा में एक महाजर कैंप में आग लग गई और ये भी जो है वाक़यात मामूल हैं। इसी तरह की आग थोड़े दिन पहले यूनान के एक कैंप में भी लगी है। इसी तरह से बोस्निया और जो दीगर जो यूरोप के ईस्टर्न यूरोप के ममालिक है वहाँ पर इस तरह की आगे लगने के वाक़यात जो है वो मामूल है। और उसकी वजह ये होती है कि एक छोटे से कैंप के अंदर उन्होंने अपना ही किचन बनाया होता है, चूँकि महाजरीन जो है वो अपना खाना पकाने वगैरह का काम करते हैं, या सर्दियों के दिनों में जब बहुत सर्दी होती है तो वो अपनी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए आग सुलगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो साउथ स्पेन के अंदर ये मामला हुआ है तो वहाँ पर तकरीबन 100 इमिग्रेंट्स की झोपड़ियाँ तबाह हो गई हैं और एक इमिग्रेंट का बाजू जो है वो बुरी तरह झुलस गया है, जिसका इलाज जो है वो अस्पताल में इस वक्त जारी है। इस कैंप में सैकड़ों अनडॉक्यूमेंटेड तारकीन वतन का घर थे जो वहाँ पर रहते थे और ये लोग जो है फल और सब्जियाँ चुनने का काम करते थे। आग पर फायर फाइटर्स ने काबू तो पा लिया है लेकिन नुकसान बहुत हुआ है, क्योंकि 100 से ज़्यादा झोपड़ियाँ जो है वो जलकर राख हो गई हैं और उस दिन से उन झोपड़ियों में रहने वाले तारकीन वतन जो है वो खुले आसमान के तले रहने पर मजबूर है। यूरोपीय ममालिक स्पेन और फ्रांस में शदीद गर्मी की लहर का सामना है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यूरोपीय मुल्कों में जून में मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत इस साल जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये माहौलियाती तब्दीली जो हुई है उसकी वजह से ये सारे मामला जो है वो तलपट होकर रह गए हैं। और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तो गर्मी की बहुत ही ज़्यादा इंतहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट के हेड यानी सरबराह फ्रांसिस्को रोका ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से इमिग्रेंट के दोहरे मेयार पर आवाज बुलंद की है और कहा है कि अफ्रीका या मिडल ईस्ट के मुल्कों से आने वाले इमिग्रेंट्स को यूक्रेन से आने वालों की तरह खुश आमदीद क्यों नहीं कहा जाता।
क्योंकि जाहिर बात है कि वो भी अपने मुल्कों में मसले मसाइल की वजह से आए हैं। अगर यूक्रेन के ऊपर इस वक्त जंग मुसल्लत की गई है तो कई अफ्रीकी ममालिक के अंदर जो है और मिडल ईस्ट में जैसे शाम है, इराक है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में गो अब हालात ठीक हैं लेकिन अभी तक भी वहाँ पर माशी अबतरी तो ख़त्म नहीं हुई है। लिहाजा उसका नतीजा ये है कि लोग अपने घर बार छोड़कर जो है वो यूरोप का रुख करते हैं। तो यहाँ पर जो है उनको गोलियाँ मारी जाती है, जैसे मैंने पहले आपको खबर दी है कि अफगानी को गोली मारकर जो है वो हलाक कर दिया गया है। तो इसी तरह से फ्रांसिस्को रोका का ये कहना था कि मशरकी यूक्रेन के शहर डोम्बाडोस से फरार होकर आने वालों और नाइजीरिया में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के शिद्दत पसंद ग्रुप से फरार होकर आने वालों के दरमियान कोई फर्क नहीं है। उसने कहा कि बिल्कुल ये एक जैसे हालात है, तो लिहाजा उनको वेलकम किया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, स्पेन और कतालूनिया में गर्मी की शदीद तरीन लहर की वजह से जंगलाती आग मसाइल का बायस बन गई है। जंगलाती आग की वजह से माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हुआ है। जो स्पेन का इलाका है मालागा, वहाँ पर 4,866 हेक्टेयर एरिया आग की जद में है। कतालूनिया में भी 1,600 हेक्टेयर एरिया जो है वो आग की जद में है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है दरख्तों का, जंगलात का। तो उसके नतीजे में जो है माहौलियाती आलूदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जानवर जो जंगलाती होते हैं उनकी ज़िंदगियां जो है वो इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा तलफ हुई हैं और बाज़ आग इलाकों में आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स के हमरा फौज को भी जो है वो मसरूफ़ अमल है ताकि आग पर काबू पाया जा सके और ये पूरे यूरोप में जो है वो गर्मियों के अंदर होता है। बार्सिलोना सिटी काउंसिल के डिप्टी मेयर जामे कलबूनी, जो सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ने शहर में गैर महज़ब रवैये और शोर गोगा कम करने के लिए पाबंदियों को मज़ीद सख्त करने का इशारा दिया है और उन्होंने कहा कि माजी में सड़क पर शराब नोशी करके गुलगपाड़ा करने की सज़ा का जुर्माना जो है वो 100 यूरो था और अब इसको बढ़ाकर 1,000 यूरो करना होगा ताकि इसके ऊपर जो है वो काबू पाया जा सके और जो शहर के शहरी हैं वो इन लोगों की वजह से मुतासिर ना हो कि जो इस तरह से आकर गुलगपाड़ा करते हैं। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट, नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ, फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हाल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज, हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई, होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है। बार्सिलोना में टूरिस्ट से घड़ियों की चोरी जो है वो रुक ही नहीं रही है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जाहिर बात है कि उनके पास बाज जो है वो बहुत ही शौकीन मिजाज होते हैं और महंगी घड़ियाँ होती है। जैसे अभी पिछले दिनों जो है एक टूरिस्ट से 8 लाख यूरो की घड़ी छीनी गई है और इसी तरह की एक वारदात ताज़ा तरीन हुई है कि जिसमें एक सयाह से चोरों ने पुरतशद्दुद, ये जो डकैतियाँ होती हैं इसके अंदर तशद्दुद बहुत किया जाता है क्योंकि एक फ़र्द ये करने वाला नहीं होता, 3-4 मिलकर ये जो है वारदात सर अंजाम देते हैं और उस शख्स को घेर लेते हैं। एक जो है उसकी नज़र जो है वो घड़ी के ऊपर होती है या उसके हाथों की ग्रिप जो है उसमें वो घड़ी होती है और दूसरे जो है वो उसको टूरिस्ट को मार पीट कर इस चीज़ पर मजबूर करते हैं कि वो घड़ी देने पर आमादा हो जाए। लेकिन वो जो है 36,000 यूरो की मालियत की घड़ी जो है वो छीनी गई है। इस ज़िम्मन में पुलिस ने जो है वो फौरी ऑपरेशन करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आज नाज़रीन मोहतरम बहुत ही खुशखबरी है जो मैं समझता हूँ कि अराइगो के पेपर जमा करवाने वालों के लिए है और वो खुशखबरी इस एतबार से है कि कतालूनिया की अदालत ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया है और अपना माजी का क्राइटेरिया भी तब्दील कर डाला है और इसका क्रेडिट हमारे होनहार वकील पाकिस्तानी कम्युनिटी के जनाब हसनात हाशमी एडवोकेट को जाता है। मैं इसीलिए कहता हूं और बाकी भी लोग जो है तकाजा करते हैं, कौंसल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग साहब भी और जितने भी साबिक कौंसल जनरल यहाँ पर आए, उनका तकाजा ये होता था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो जाकर यहाँ के अदारों के अंदर हमारे मसाइल को डिस्कस कर सकें और उसके लिए आसानियाँ पैदा करवा सकें। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 931
392-341। तो यही जनाब हसनात हाशमी एडवोकेट ने किया है कि उनका कहना है कि उनके क्लाइंट जिनके पेपर्स कैंसिल हो गए थे और उसकी बुनियाद क्या थी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को फेक करार दे दिया गया था, और निचली कोर्ट में जो है वो ज़ाहिर बात है कि जो लोअर लेवल की कोर्ट होती है उसके अंदर जो है इसके फैसले के खिलाफ जो है वो अपील भी की गई, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। और तो हसनात हाशमी साहब ने फिर इसके ज़िम्मन में कतालूनिया की हाई कोर्ट में अदालत के फैसले को चैलेंज किया, जो लोअर कोर्ट का अदालत का फैसला था। तो जिसपे जो है कतालूनिया की कोर्ट ने बार्सिलोना कोर्ट के फैसले को कालअदम करार देते हुए नया असूल वज़ा कर दिया है, और वो नया असूल ये है कि अब कतालूनिया की कोई भी कोर्ट जो है वो फेक कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर किसी भी उम्मीदवार के पेपर कैंसिल नहीं करेगी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत परेशानी होती थी कि जो है वो, हालांकि उसमें के जो उम्मीदवार होता था यहाँ के लीगल पेपर का, उसका अपना कोई कसूर नहीं होता था। ये सारा कसूर जो है वो एम्प्रेसारियों को होता था कि जो उसके साथ धोखेबाजी करता था, और ये बड़ी रकम लेकर जो है वो धोखेबाजी होती है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़ दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। तो उसके बाद जो है वो पैसे भी नहीं मिलते थे, और उसका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता था। तो मैं समझता हूँ कि हसनात हाशमी साहब ने ये बहुत बड़ा जो है कदम उठाया है, और जाके इस फैसले को चैलेंज किया कतालान हाई कोर्ट में, तो उसने जो है बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। तो इस खुशखबरी पर मैं हसनात हाशमी साहब के साथ उन तमाम लोगों को भी जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनके केसेस जो है वो इस वजह से रिजेक्ट हुए थे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये आज की बहुत ही अहम खबरें थी जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। तो इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी।